अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप नफली रोज़े रखना चाहते हैं या वैसे अगर आपके कोई रोज़े प्रेगनेंसी की वजह से या किसी भी वजह से छूटे हैं और दिसंबर के महीने में क्योंकि मौसम भी अच्छा होता है और आप वो रोज़े रखना चाहते हैं, तो कौन सी डाइट हमें फ़ॉलो करनी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मेरा फिर वही डिस्क्लेमर है जो हर दफ़ा होता है, प्लीज़ कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो इस तरह से डाइट प्लान्स फ़ॉलो नहीं करते होते, अपना कस्टमाइज़्ड डाइट प्लान लेते होते हैं। चलें जी, हम सहरी से शुरू कर लेते हैं और मैं दोनों ऑप्शंस इसमें दे रही हूँ क्योंकि कुछ लोग सहरी नहीं करते। जब वो नफली रोज़ा रखते हैं, वो ये करते हैं कि वो 12-1 बजे के करीब खा के सो जाते हैं। उसके बाद वो सुबह उठ के अपनी रूटीन शुरू करते हैं और फिर वो डायरेक्ट अफ्तारी ही करते हैं। तो वो वाला ऑप्शन भी मैं दूँगी, लेकिन अगर आपने बाकायदा सहरी और अफ्तारी करनी है, तो वो ऑप्शन भी मैं आपको दूँगी। सबसे पहले तो हम वही ऑप्शन शुरू कर लेते हैं जिसमें आपने सहरी भी करनी है। सहरी से पहले आपने ये करना है कि रात को ही 1 टीस्पून चिया सीड्स इतने से पानी में, यानी 1/4 कप पानी में सोख करके रख देना है। एम्प्टी स्टमक आपने उसके अंदर 1 ग्लास नीम गर्म पानी डालना है और उसको निहार मुँह पी लेना है आपने। सहरी से जिस टाइम आप सहरी बनाने उठते हैं उस टाइम पे या सहरी से बिल्कुल पहले। ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा और जब हम रोज़ा रखते हैं तो अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला आता है। चिया सीड से वो नहीं आएगा, प्लस टाइटी यानी फीलिंग ऑफ फुलनेस काफ़ी देर तक रहेगी। सहरी हम इसमें रख रहे हैं छोटा-सा पराठा, क्योंकि पराठे के बगैर तो मुझे भी थोड़ा-सा मुश्किल लगता है भई रोज़ा सोच के। तो पराठा ऑल्दो हम पे फ़र्ज़ नहीं है, रोज़े फ़र्ज़ हैं, पराठा नहीं, लेकिन फिर भी पराठे के साथ ही हमारा रोज़ा होता है। तकरीबन 70 ग्राम का आपने पेड़ा ले लेना है, छोटी-सी रोटी ब इतनी सी रोटी बनेगी। उसके ऊपर आपने 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लगा लें, सनफ्लावर ऑयल लगा लें, कैनोला ऑयल लगा लें, देसी घी लगा लें या बटर लगा लें। 1 टेबलस्पून का मतलब है 15 ग्राम्स, 70 ग्राम्स का पेड़ है, 15 ग्राम्स उसके ऊपर ऑयल या बटर है। उसके साथ आपने एक अंडा ले लेना है, ढेर सारी सब्जियाँ डालकर। जो सब्जियाँ वो फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। अगेन जो जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम सब्ज़ी नहीं खाते, हम में से कोई भी सैलेड नहीं खाता। पता नहीं क्यों एक आदत ही नहीं है हम लोगों की, तो वही सैलेड आप अपने एग में ऐड कर लें। अब कुछ लोग रोज़े की हालत में एग नहीं खाते, वो कहते हैं हमें बार-बार प्यास लगती है। अगर आपको अंडे से प्यास लगती है तो आप रात का बचा हुआ सालन ले सकते हैं आधा कप। आलू रहने दें अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हैं या क्लीन ईटिंग की तरफ हैं तो आप आलू भी ले सकते हैं, बस खाना आपका कम ऑयल में बनाओ। और साथ आपने 200 ग्राम्स यानी तकरीबन 10 से 12 खाने के चम्मच लो फैट योगर्ट ले लेना है। अब अगर आपको लस्सी पीनी है तो इसी योगर्ट की लस्सी बनानी है और इस जो बाकी योगर्ट बच जाएगा वो आपने चम्मच से खा लेना है। टोटल आपको 200 ग्राम्स योगर्ट अलाउड है बगैर मलाई के। आप उसकी लस्सी बनाएँ या आप उसको चम्मच से खाएँ, वो आपकी मर्ज़ी है। और अगर आप इस योगर्ट के अंदर थोड़ी-सी बेरीज़ या इसके अंदर एक एप्पल डाल के इसका डेज़र्ट बना के सहरी के वक़्त खाना चाहते हैं तो मुझे उस पे भी कोई एतराज़ नहीं है। और चाय तो ज़रूरी होती है भई। तो साथ में चाय कम दूध के साथ 1 चाय का चम्मच शक्कर डाल सकते हैं। और साथ आपने 1 खाने का चम्मच नट्स, बादाम, काजू वग़ैरह ले लेने हैं। अगर आपको ये सहरी नहीं करनी, या जैसे अगेन बाहर के मुल्कों में बहुत सारे पेशेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सुबह-सुबह उठ के पराठे बनाएँ, और मुझे आई बिलीव जर्मनी से कंसल्टेशन थी, वो कहती हैं कि सुबह-सुबह अगर हम किचन में इस तरह काम करेंगे तो हमारी तो कंप्लेन हो जाएगी, हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं। इन दैट केस आप ये कर सकते हैं, 2 स्लाइसेस होल व्हीट या ब्राउन ब्रेड के ले लें। साथ 1 अंडा, या 1 अंडे से गुज़ारा नहीं होता तो 2 अंडे, ढेर सारी वेजिटेबल्स डाल कर ले लें। साथ में आपने 1 कप लो फैट योगर्ट ले लेना है और चाय अगर आप पीना चाहें तो आप पी सकते हैं। ये भी नहीं लेना तो ओटमील बहुत अच्छी ऑप्शन है। 5 टेबलस्पून ओट्स लेने हैं, उसको रात को 1 ग्लास दूध में सोक करके रख देना है। सुबह सहरी के वक़्त उठे, उसमें 1 टीस्पून हनी डाला, 2 टेबलस्पून उसके अंदर नट्स डाले और ढेर सारी बेरीज़ अगर आपके मुल्क में अवेलेबल नहीं है तो 1 बनाना उसके अंदर डाल के वो आपने ले लिया। इस केस में अगर आपको चाय पीनी है तो आप 5 से 10 मिनट के बाद चाय पी सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ओटमील के ऊपर से चाय पीना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप पी सकते हैं तो मुझे उस पे भी कोई एतराज़ नहीं है। उस अगर आपको ये वाली सहरी भी नहीं करनी तो हमारे पास सीरियल्स को एक ऑप्शन हो जाते हैं। 2 वीटाबिक्स लें, उसके अंदर 1 ग्लास दूध डालें, बेरीज़ नहीं तो 1 बनाना डालें और बस जल्दी-जल्दी वो खा लिया। हाँ, आप इसमें 1 टेबलस्पून नट्स भी ऐड कर सकते हैं। नट्स हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं और पहले भी आपने चिया सीड्स लिए होंगे, तो आपकी फीलिंग ऑफ फुलनेस तो रहेगी और साथ आप चाय का कप ले सकते हैं। अच्छा, अफ्तार होगा 1 से 2 खजूरें, उसके साथ आपने एक मेजरिंग कप में जो फल आता है वो ले लेना। अब ज़ाहिर है इस मौसम में, दिसंबर के मौसम में अफ्तार ड्रिंक, मिंट मार्गरीटा तो ये तो वो तो पीने को दिल भी नहीं करेगा, दूध सोडा भी पीने को दिल नहीं करेगा। सादा पानी का आपने 1 ग्लास ले लिया, या जितनी प्यास है उतना सादा पानी ले लिया। साथ एक मेजरिंग कप में जो फल आता है वो ले लें। कोई भी फल मना नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कोई जूस, जैसे हम ऑरेंज स्क्वीज़ कर देते हैं, वो नहीं अलाउड। उसके ऊपर कोई नेस्ले का जूस लोग डाल देते हैं, फ्ला फ्लेवर, वो जूसेस नहीं अलाउड। आप वैसे फ्रूट जो लेना चाहें वो आप ले सकते हैं।
उसके साथ आपने लेनी है आधी रोटी और साथ में 200 ग्राम से 250 ग्राम्स तक मीट, ताकि आपका प्रोटीन पूरा हो जाए। अगर आपको रात को रोटी नहीं खानी तो फिर आप ये कर सकते हैं, आपने फ्रूट लिया और नमाज पढ़ने के बाद चना चाट खा ली। रॉ वेजिटेबल सैलेड जितना मर्जी, उसके अंदर जितने मर्जी बॉइल्ड चने डाल दें, क्योंकि आपने पूरे दिन कुछ नहीं खाया होगा, तो आप इवन आधा किलो भी चना चाट खा लेंगे, उसमें सैलेड भी आ जाएगा और चने भी आ जाएंगे, तो ये कैलोरीज इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आपको चावल खाने हैं तो आप रॉ वेजिटेबल सैलेड लें, 12 चम्मच चावल लें और उसके साथ बोटियाँ जितनी मर्ज़ी ले लें। जैसे चिकन, मटन या बीफ की बिरयानी बना ली तो बोटियाँ जितनी मर्ज़ी ले ली, बस ऑयल कम इस्तेमाल करना है। यानी रात में आपने आधी रोटी या 10 टू 12 टेबलस्पून राइस रखने हैं, और उसके साथ आप सैलेड जितना मर्ज़ी ले लें, सालन जितना मर्ज़ी ले लें, साथ में थोड़ा फ्रूट हो गया, पानी का ग्लास हो गया और खजूरें हो गई। ये नहीं लेना तो पानी का ग्लास हो गया, खजूरें हो गई, फ्रूट हो गया और साथ में चना चाट हो गई। आपको ये भी नहीं लेना तो आप चना चाट या रोटी चावल की जगह दही भल्ले ले सकते हैं, जिसमें आपने 1 पाव दही लेना है। उसके अंदर पहले से सोक की हुई आधा कप फुल्कियाँ और भल्ले, ये सोक होने के बाद हाफ मेजरिंग कप में जितना आते हैं उतने होने चाहिए, वो ऐड किया। ढेर सारी वेजिटेबल्स और 1 आलू उबाल के वो ऐड कर दिया। चाट मसाला हस्बे ज़ायक़ा आप डाल सकते हैं, ये रात के खाने की जगह आएगा। बिकॉज़ हम जानते हैं ये जो फुल्कियाँ हैं ये फ्राइड आइटम है, तो हमें ऑब्वियसली कैलोरीज़ भी अपनी एडजस्ट करनी है, तो रोटी चावल उस वक़्त मत खाएँ। दही भल्ले खा लिए, साथ में वही फ्रूट चाट हो गई, साथ में पानी हो गया और खजूरें हो गई आपकी। अफ्तारी के बाद हाँ जी, चाय अलाउड है। इससे पहले आप लोग कहें कि चाय कहाँ गई? चाय अलाउड है अफ्तारी के बाद, और अफ्तारी से सहरी के दरमियान में आपने हल्का-हल्का पानी पीते रहना है, खुद को हाइड्रेटेड रखना है। ये नहीं कि इधर सहरी के लिए अज़ान हुई तो इधर हमने सारा पानी इकट्ठे पी लिया, ये नहीं करना। अफ्तारी से सहरी तक पानी पीते रहना है। अब ये तो वो सिनेरियो हो गया जिन लोगों ने सहरी की है। जिन लोगों ने सहरी की नहीं है, वो अफ्तारी से ही शुरू कर रहे हैं, तो फिर आपने 1 से 2 खजूरें लेनी है। उसके साथ एक मेजरिंग कप में जो फल आता है वो लेना है। उसके साथ आपने पूरी रोटी लेनी है। जो रोटी पूरी उम्र आपके घर में बनती आई है, पूरी रोटी ले ली, या 18 खाने के चम्मच चावल हो गए, और साथ आप सालन जितना लेना चाहें ले सकते हैं। कुछ भी मना नहीं है, आप सालन जितना लेना चाहें ले सकते हैं। साथ ही आपने 1 कप लो फैट योगर्ट ले लेना है और थोड़ी देर बाद आपने चाय पी लेनी है। इस केस में जब आप सोने लगते हैं, जैसे अमूमन लोग 10-11 बजे के करीब सो रहे होते हैं। जब आप 10-11 बजे सोने लगें तो आप कोशिश करें 1 स्लाइस ले लें और उसके साथ 1 अंडा ले लें। अगर ये भी मुश्किल लगता है, 1 स्लाइस के ऊपर 1 टेबलस्पून पीनट बटर डाल के वो ले लिया, और सहरी के टाइम के लिए बस इतना कर लीजिएगा कि चिया सीड्स पी लें। अगर चिया सीड्स भी सहरी के टाइम पे पीना मुश्किल है, तो जब आप बेड टाइम पे जाने वाले होते हैं 1 घंटा पहले, यानी अगर आपका 11 पीएम बेड टाइम है तो 10 पे आपने चिया सीड्स ले लिए और 10:30 के आस-पास आपने अपना पीनट बटर टोस्ट या स्लाइस अंडा खा लिया, ताकि आप बिल्कुल ही ये ना हो कि आप बिल्कुल ही न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होना शुरू हो गए हैं। अंडा बेहतर ऑप्शन है क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, लेकिन पीनट बटर भी आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस तो देगा। तो उम्मीद है ये ऑप्शंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और वॉक अगर आपके साथ आपसे, क्योंकि ये फ़र्ज़ी रोज़े तो हैं नहीं, ये हैं नफ़ली रोज़े हम सबके। तो इसमें हमें मार्जिन, वो बहुत सारे मार्जिन जो हमें रमज़ान में मिलते हैं, कि पाकिस्तान में तो एटलीस्ट ये होता है कि वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं और सारा कुछ, तो वो हमें मार्जिन्स नहीं मिल रहे होते। तो अगर आपसे वॉक नहीं होती, बेशक वॉक रहने दें। अगर आपसे खाने में ऑयल कंट्रोल नहीं होता, तो खाना अपना अलहदा कर लेंगे तो बहुत बेहतर है, नहीं तो ऊपर जो ऑयल आ रहा है कम से कम वो हटा दें। वैसे ये भी कोई सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि जैसे चिकन, मटन, बीफ हो गया, इन्होंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल एब्ज़ॉर्ब किया होता है। आप ऊपर से ऑयल हटा भी दें, इनके अंदर बहुत ऑयल होता है। मगर ठीक है, मैं आपको कुछ कुकिंग का मार्जिन देना चाहूँगी। ऑब्वियसली जो ऊपर से ऑयल है एटलीस्ट वो हटा दें, एंड वाटर इनटेक अपना अफ्तारी से सहरी के दरमियान में रखें। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल होगी। थैंक यू।